this COVID-19 situation has taken everything all of a sudden from our life. और ये महामारी की परिस्थिति आज हम सबके जीवन से उन सारे चीज़ों को ले गई है। We never expected we would face such a situation where our fellowship, our gatherings and our plans and goals and everything, we would lose it all of a sudden. और हमने कभी भी सोचा नहीं था कि ये महामारी की परिस्थिति में ये महामारी हमारे जीवन से परमेश्वर के लोगों के साथ संगति, हमारा दर्शन, हमारे योजनाएं, इन सारे चीज़ों को कुछ ही क्षण में छीन लेगा। But this also made us realize how important it is to keep the real fellowship, people to people contact, and also gave little bit of taste of those countries where they do not have religious freedom and the way they gather together and still they thrive. और ये सारी परिस्थिति ने एक बात को ये भी सिखाया कि इस परिस्थिति में हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ किस प्रकार से संगति करना चाहिए, और इसकी कमी हमने महसूस किया। लेकिन हम इस बात को भी हम सोचते कि ऐसे बहुत सारे देश है जिन देशों में परमेश्वर के सुसमाचार और सेवकाई के बारे में खुले तौर पे हम नहीं कर सकते। And personally, I've never missed the church and the fellowship and the gathering so much that I do right now, and can't wait to really meet with people physically and hear from them what the Lord has been speaking to them. और आज की इस परिस्थिति ऐसी है जहाँ पे मैंने अपने जीवन में कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार से आराधना को मैं नहीं आ पाऊंगा या फिर परमेश्वर के लोगों के साथ से मैं संगति नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कभी भी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। And one of the passages that I meditated a couple of months before, it was such a great blessing to me. It hit me like a rock on my head, and I started asking questions about me and my life and the church and the leadership position that God has placed me. और कुछ दिनों पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ने के समय परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ गद्यांश को मैंने पढ़ा, जहाँ पे सचमुच वो वचन मुझसे बात किया और सचमुच जो मेरे सर के ऊपर चट्टान से मारने के जैसे फीलिंग को मैंने महसूस किया, जहाँ पे मैं अपने आप से सवाल करने लगा, एक पासवान के रूप में, कलीसिया के पासवान के रूप में, एक अगुवा के रूप में, कि मैं क्या कर रहा हूँ। What kind of legacy, what kind of influence, what kind of impact that I'm living behind once I'm gone from this earth. और मैं किस प्रकार की छाप और किस प्रकार के उदाहरण को मैं अपने पीछे छोड़ते जा रहा हूँ। जब मैं संसार से चला जाऊंगा तो मेरे पीछे कौन से उदाहरण को मैं छोड़े जा रहा हूँ। Everybody cast a shadow behind us. और हर एक व्यक्ति के पीछे एक छाया रहती है। We all are leaders called to Gujarat and beyond for a purpose. और हम सब अगुवे हैं और हम गुजरात में हैं और पूरे अलग जगह में भी जाके परमेश्वर की इस सेवकाई को हम करना है। And this particular passage has got a tremendous influence in my life personally, and also as the leaders of Gujarat Assemblies of God, we need to take a self-test. What am I doing right now? और जब इस गद्यांश को मैंने पढ़ा तो मेरे लिए सचमुच में आशीष का कारण था कि गुजरात में एक अगुवे के रूप में जो हम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम एक छाप को छोड़ रहे हैं, उदाहरण को छोड़ रहे हैं, और मैं इस परिस्थिति में मैं क्या कर रहा हूं। Because once we leave this earth, there is a generation who are going to follow, who are going to be affected by the life that we live today. और जब हम इस संसार से हम चले जाएंगे तब हमारे बाद आने वाली पीढ़ी किस प्रकार की छाया या फिर किस प्रकार की छाप को हम छोड़ रहे हैं या उदाहरण को छोड़ रहे हैं, जो उस उदाहरण को लेकर वो आगे बढ़े। The Old Testament always speaks a lot to our life, day-to-day life. और पुराने नियम जब हम देखें तो पुराने नियम की बहुत सारी जैसे बातें हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में और रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी नई बातों को सिखाती है। 1 Kings chapter 13, if you have a Bible or an electronic Bible, just follow with me. If you have never read this passage, I'll paraphrase it so that you would be able to better understand. And at the end, together we will be able to search your life in the light of the Word of God. यदि आपके पास बाइबल है, इलेक्ट्रॉनिक बाइबल है, तो आप हमारे साथ खोल दीजिए पहला राजा की किताब, उसका 13 अध्याय। यदि आप इस अध्याय में से उन बातों को आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो आइए आज संक्षिप्त में उन बातों को हम सीखेंगे कि सचमुच में हमारे लिए क्या है। Okay, I'll read 28, 29, 30, 31st scripture,
And also, I'll read verse number 18 and 19. We are in 1 Kings chapter 13. हम पहला राजा की किताब उसके तीसरे अध्याय पे हैं। हम 28 से लेके 31 वचन तक पढ़ेंगे और उसके बाद 18 और 19 भी पढ़ेंगे। Then he went out and found the body lying on the road with a donkey and the lion standing beside it. The lion had neither eaten the body nor mauled the donkey. Verse number 29. So the prophet picked up the body of the man of God, laid it on the donkey, and brought it back to his own city to mourn for him and bury him. 30. Then he laid the body in his own tomb, and they mourned over him and said, Alas, my brother. Verse 31. After burying him, he said to his sons, When I die, bury me in the grave where the man of God is buried. Lay my bones, watch this word, lay my bones beside his bones. I pray that this particular incident recorded in this passage would come alive and leave a lasting effect after the Zoom gathering in our personal life. और मैं विश्वास करता हूं कि जिस गद्यांश को आज हमने पढ़ा, इस गद्यांश से आज बहुत सारी बातों को हम सीखने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में एक अलग प्रकार की छाप या प्रभाव को हम डाल सके। 1 Kings chapter 13, पहला राजा उसका 13 अध्याय, it talks about King Jeroboam. यहाँ पे यरोबाम के बारे में कहा गया, राजा यरोबाम के बारे में। We all know after Saul comes David, जब हम जानते हैं कि सौल के बाद में दाऊद राजा बना, and after David comes Solomon. और दाऊद के बाद उसका बेटा सोलोमन राजा बना। It was an united kingdom. और उस समय जो राज्य था जुड़ा हुआ था। It's not United Kingdom, the एक present साथ जुड़ा हुआ United Kingdom. And then the kingdom got divided into Northern Kingdom and Southern Kingdom. और जब उस समय राज्य को दो हिस्सों में कर दिया गया, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम। Own brothers, they were fighting against each other. और अपने खुद के भाई एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। And here is Jeroboam, the king of Northern Kingdom. और यहाँ पे यरोबाम जो नॉर्दर्न किंगडम का राजा था, He was a wicked king. और वो सचमुच में बहुत ही दुष्ट राजा था। Bethel, he set the altar and started offering sacrifices to demons and false gods. और उसने बेतेल पे वेदी बना के उसने अंधकार की शक्तियों को और शैतान के बातों को बलि करने के लिए तैयार हो गया। We know the word Bethel. Bethel means house of God. बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर, Where there was pure worship. जहाँ पे शुद्ध आराधना है, Where they lifted up the Lord. जहाँ पे वो परमेश्वर की उपासना करते, Where the परमेश्वर को Lord ऊंचा would उठाते, meet with his people. जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। That has been desacralized, and that place, that altar where God met with his people have been converted into a polluted place by this wicked king. और इस बेतेल में जो वेदी तैयार की गई थी, जिस वेदी के ऊपर परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना की जाती थी, जहाँ पे परमेश्वर खुद उस वेदी पे आके अपने लोगों के साथ मुलाकात करते थे, लेकिन आज इस राजा के दौरान इस वेदी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। Follow my train of thought. I'll be there in few minutes time. और इस विचारों को आप अपने मन में रखिए, हम फिर से वापस हम आएंगे। And there was nobody who had the courage and guts to go to Jeroboam and say, what you are doing is wrong. और उस वक्त यरोबाम राजा के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जाके उससे कहे कि जो तुम कर रहे हो सही नहीं है। Everybody was living in a loose, lax and lazy life. हर एक व्यक्ति एक सामान्य जिंदगी को, आलसी की जिंदगी को आराम से जी रहे थे। But there was a young prophet in Judah. लेकिन यहूदा में एक जवान नबी था, एक भविष्यवक्ता था। He had a word from the Lord in his heart. और उसके पास परमेश्वर के वचन या वाणी मिली थी उसे। He comes straight to Bethel. और वो बेतेल आके, And there the king was offering sacrifices to demons, and there was blood sacrifice, and he was so busy in worshipping the false gods. और उस समय बेतेल में उस वेदी के ऊपर यरोबाम दुष्ट आत्माओं के सामने बलि को चढ़ा रहा था, और बलि को चढ़ाने के समय वो बहुत ही व्यस्त था। उस वक्त ये जवान नबी वहां पहुंचता है। A prophet whose name is not written, unnamed prophet. और ऐसा नबी जिसका नाम
जिक्र नहीं किया गया, बेनाम। He walks straight into the temple और ये नबी सीधा उस वेदी के पास जाता where है the king was offering sacrifices. जहाँ पे राजा बलिदान चढ़ा रहा था He, दुष्ट आत्मा को। he speaks the oracle of God, the words of God. और ये जवान नबी परमेश्वर के अद्भुत वचनों को बोलता He है says, "Thus says the और वो Lord." कहता है कि परमेश्वर यहोवा ऐसा चाहता है। This altar will be divided into two. वो कहता है ये वेदी दो हिस्सों में बढ़ जाके टुकड़ी हो जाएंगी। What you are doing is not right. राजा तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है The hand of the Lord is against you. और परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध है। And here is somebody comes from Judah and speaks words straight to the face of the king. यहाँ पे ये नबी एक यहूदा देश से आके हिम्मत के साथ राजा के पास जाके उससे कहता है कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। Who had the courage and guts to interrupt the demonic stuff. और जिसके पास वो हिम्मत था, हियाव था कि जाके राजा के सामने जो दुष्टता की कामों को कर रहा था उसके पास जाके हस्तक्षेप करे। Let me tell you something, friends. आपसे कुछ कहे दोस्तों, One of the signs of the anointing is it gives you the courage, the boldness, not just to shout and scream hallelujah, जोर से चिल्लाने से, अभिषेक धीरे से बोलने से, इसके बाद अभिषेक नहीं है, वही हमारे दिमाग में कई बार होता है, but anointing gives you the courage and boldness to speak the truth boldly and bluntly at times. आपके जीवन में जो अभिषेक रहता है, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति यदि अपने जीवन में अभिषेक को रखता है तो वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में जाके याव के साथ सच्चाई को बयान करता है। And the moment he started speaking the words of God, और जिस वक्त उस जवान नबी ने परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू किया, this powerful king became so furious. और ये जो राजा बहुत ही सामर्थी था वो भयभीत हो गया He was humiliated. और उसको ऐसा लगा, नजरअंदाज, उसको अपने आप में बहुत कमजोर महसूस किया He wanted to kill this young prophet, और उसको ऐसा लगा कि इस नबी को मैं मार डालूं। this unnamed prophet. और ये नबी जिसका नाम भी नहीं लिखा गया, He stretched his hand towards this prophet. और इस राजा ने अपनी उंगली उस नबी की ओर दिखाते हुए कहा, Just to say, इसको पकड़ो, इसको मार डाल दो. He just stretches his hand. और राजा ने उसके हाथ को पकड़ने के लिए कोशिश की। The Bible says, my Bible says, मेरे बाइबल कहती है, his hand withered, paralyzed हो गया. और जिस समय राजा ने उस नबी को पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, उसके हाथ में कोड़ आ गया, Paralyzed हो उसका गया. पैरालाइज हो गया It fell down. और उसका हाथ नीचे गिर गया, झुक गया। Imagine, he just stretches the hand and suddenly the hand ऐसे पत्थर जैसे हो जाता. He was not able to do anything. और उसका हाथ को लकवा मार गया और उसका हाथ अचानक से नीचे झुक गया जहां पे ताकत ही नहीं थी कि वो कुछ कर सके। I wish that in our lifetime we would have one of the services like this. और हम चाहते कि हमारे आराधना सभा में इस प्रकार की बातें भी हो, Signs and wonders. चिन्ह और चमत्कार। मुझे मालूम नहीं कितने लोग बचेगा. And the king was so terrified. और राजा जब उसके हाथ को लकवा मार गया तो वो बहुत ही भयभीत हो गया। Just read this passage in your free time. जब आप के पास खाली समय रहता है उस समय इस गद्यांश को आप पढ़िए। 1 Kings chapter 13. पहला राजा उसका 13 अध्याय। This terrified king asks this young prophet, the man of God, ये डरा हुआ राजा परमेश्वर के दास उस नबी के पास आके कहता है, please pray for me वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो प्लीज, that I may be healed now. ताकि मैं चंगाई को पाऊं। So here is the prophet of God starts praying. तो यहाँ पे परमेश्वर को नबी राजा के लिए प्रार्थना करता है And instantly this king was healed. और उसी वक्त राजा को चंगाई मिल गई। And this young prophet has become a national sensation, national talk. और अभी ये जवान नबी उस समय हर एक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया। He became a national hero. और उस समय उस राष्ट्र का नायक बन गया। And Raja starts throwing all sort of offer. और राजा बहुत सारे निवेदन को उससे करता है, बहुत सारी चीजों को देने के लिए तैयार हो जाता है। He says to this young prophet, ask me half of my possession. और राजा कहता है उस नबी से कि तू मांग, मैं अपनी आधी संपत्ति तुमको देने के लिए I'm तैयार। ready to give it. वो कहता मैं तुमको संपत्ति मेरा आधी देने Come के लिए on, तैयार come to हूँ। my palace. Let's have a beautiful dinner. और वो कहता कि तू मेरे महल में आ और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा भोजन करूं। I want to honor you and recognize the gifts that you have. और मैं तुम्हारा आदर सम्मान करना चाहता हूं कि जो दान तुमको परमेश्वर की ओर से मिले हैं। This young man, this young prophet says to the king, और ये जवान नबी उस राजा से कहता है, God
whom I worship told me not to accept any offer. और वो कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा उसने कहा कि मैं तुम्हारे दिया हुआ कोई भी तोहफा को स्वीकार न करूं, I would not even drink water in this place. और यहाँ तक कि मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। I would return to Judah in a different way. और वो कहता कि मैं वापस यहूदा दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। And he leaves the palace. He leaves the temple. और उसके बाद ये जवान नबी उस मंदिर से चला जाता है। And everybody was talking. और सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। And there was another old prophet. और वहां पे और एक बूढ़ा नबी था। He had anointing once upon a time, long time ago. और उसने भी अपने जीवन में कई साल पहले परमेश्वर की ओर से अभिषेक को पाया था। But now he was cold, loose, lax, passionless lost. Nothing he could hear from the Lord. लेकिन आज उसकी परिस्थिति बहुत ही सामान्य हो गई है। अपने जीवन का वो जलन, अपने अंदर जो कुछ परमेश्वर के लिए चाहती वो ठंडा हो गया, और आज ऐसी परिस्थिति है कि वो परमेश्वर की ओर से कोई वाणी भी नहीं सुन सकता। He would not tell the king what he was doing is wrong. और इस नबी के पास वो हिम्मत भी नहीं था कि राजा के पास जाके कहे कि राजा तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। His sons saw what happened. और उसका बेटा ने देखा कि क्या हुआ। They come and tell daddy. और वो आके अपने बाप से कहते हैं, Daddy, आपको मालूम है क्या? There was a young man. एक जवान नबी आया था। He was fire and brimstone prophet. He was a fiery preacher. और वो कहता है वो आग उगलने वाला प्रचारक था। The way he came and spoke, the king wanted to kill him, but God struck the king. जिस प्रकार से उसने प्रचार किया, उस प्रचार को सुन के राजा ने उसको मारने के लिए कोशिश की, But the God punished him. लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उस राजा को दंड दिया। But you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? The prophet prayed for him again. और इस नबी ने जवान लड़के ने उस राजा के लिए प्रार्थना भी किया। Instantaneously he saw a miracle. God healed his hand. और उसी समय उस नबी ने प्रार्थना करने के द्वारा उस राजा के हाथ में चंगाई मिली। We have never seen such thing. हम इस प्रकार के चमत्कार को कभी नहीं देखा। So this old prophet, तो ये बूढ़ा नबी, he saddles the donkey. और वो अपने गधा तैयार करता है, And he wanted to see this young prophet. और वो इस जवान नबी को देखना चाहता था। And he goes. और वो जाता है। Verse number 18 and 19 of 1 Kings chapter 13. और पहला राजा 13 अध्याय उसका 18 और 19 जब हम पढ़ते हैं, He goes and meets this young prophet. और ये बूढ़ा नबी जाके उस जवान नबी से मिलता है, And he says, और वो कहता है I am also a prophet. मैं भी तो नबी हूँ, Angel of the Lord told me to tell you. और परमेश्वर के दूत ने आकर मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं। Bring him back to the house. उसे घर पे लेके आ, Let's eat bread and let's spend a nice time. और ऐसा कहता है कि उसको अपने संग घर लौट लेके आ, और उसके साथ रोटी खा, पानी पी, और उसके समय बिता। This young prophet goes with him. और ये जवान नबी उस बूढ़े नबी के साथ चला जाता है। The next scripture says, the man of God, it was not God who said, the prophet, the old prophet lied to him. और ऐसा पता चला उसे कि जो परमेश्वर का दास बूढ़ा नबी, उसने कहा था कि मुझको परमेश्वर की ओर से ये बात मेरे पास आया था कि मैं तुम्हारे साथ करूं, तुम्हें लेके जाऊं, लेकिन उस बूढ़ा नबी ने उससे झूठ बोला था। कई बार हम भी बताते हैं ना, प्रभु ने बताया, God said, प्रभु ने कहा, God spoke to me, प्रभु ने मुझसे बात किया, God revealed. प्रभु ने मुझे प्रकट किया। Did God really say? क्या सचमुच प्रभु ने कहा? This young man goes, ये जवान नबी जाता है उस बूढ़े नबी के साथ, spends a good time there, और वहाँ पे कुछ समय उसके साथ बिताता है। and he returns back to his home. लेकिन जब वो वापस अपने घर की ओर जाता है, He was killed by a lion, और ऐसा कहा कि सिंह के द्वारा वो मार डाला गया, an untimely death. और उनका जो मृत्यु थे बिना समय का मृत्यु। He could have been one of the greatest prophets. और उस समय एक बहुत ही विख्यात नबी बन सकता था वो। I don't know. He could have been, much greater than Elijah or Elisha. और God would have used him. और हो सकता था कि ये नबी जवान लड़का जो मर गया, हो सकता था कि वो एलिया से भी बढ़कर सेवकाई कर सकता But था। his life was shortened लेकिन उसकी जीवन सिमट के रह गई। because of one reason. उसका एक ही कारण,
This old leader, old prophet, ये बूढ़ा जो नबी था, he had an influence upon this young preacher, young prophet. क्योंकि इस बूढ़ा नबी ने उस जवान नबी के जीवन के ऊपर इस प्रकार से प्रभाव डाल दिया, And he believed him. और इस जवान नबी ने उस बूढ़े नबी के बातों के ऊपर विश्वास कर लिया। Whatever my leader says, it is true. और जो कुछ मेरा अगुआ कहता वो तो सत्य ही कहेगा। Friends, if God said then no, it is no even now. दोस्तों, यदि परमेश्वर ने बीते दिनों में किसी बातों को लेके ना कहा है, तो आज भी उस बात के लिए वो ना ही कहेगा। My question is this. मेरा सवाल ये है, What kind of influence you have today? अरे आज आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव को आप रखते हो? There are people who are following us. कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे हमारे अनुयायी करते हैं। What kind of legacy, what kind of shadow you cast? किस प्रकार के हम छाप को और किस प्रकार के उदाहरण को हम उनके पीछे छोड़ते जा रहे We हैं। use the word very lightly. God said, God spoke to me. और कई बार सामान्य रीति से हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया। There are some uncles, some aunties, some spiritual parents sitting somewhere. They have dominion, control over many of the people of God whom I know personally. कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे जो परमेश्वर के जन हैं, जो दूर में रहने वाले अंकल और आंटी, उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है। Instead of following the Lord, परमेश्वर की सुनने के बजाय they just follow some voices and noises. और दूसरी किसी और वाणी को और आवाजों को सुनने और उसके पीछे चलने लगते हैं। What kind of impact you have over people? और आपने किस प्रकार की छाप लोगों के जीवन में छोड़ रखी है? Take this two character. इस दो चरित्रों को ले लीजिए। The old prophet बूढ़ा नबी, who uses the word God spoke to me. और जिसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा। The young prophet और जवान नबी, who heard from the Lord, और जिसने परमेश्वर की सुना, but he was under the influence of this old prophet instead of asking God. जिसने परमेश्वर की ओर से वाणी को सुना था, उस वाणी को सुनने के बावजूद भी इसने उस बूढ़े नबी की बातों को सुनकर मान लिया। What kind of association you have in your life? आज आप किन लोगों के साथ संगति बना के रखते हो? When people walk into your life, it is not just a physical presence, but there is something spiritual connection to in our life. जब लोग आपके साथ मुलाकात करने के लिए या फिर लोग जब आपके पास आते हैं, तो शारीरिक रीति से नहीं, लेकिन बहुत सारे आत्मिक रीति की संबंधों को भी लेके आते हैं। Wrong people can destroy your life, the ministry God given, the vision, the dream, they can bury it forever. बुरे संगति आपके जीवन को, जो परमेश्वर की ओर से दी गई दर्शन और स्वप्न और बुलाहट को नाश कर सकता है। What kind of people whom you listen to? आज आप किन लोगों की बातों को सुनते हो? The voice you listen to, you are going to make that kind of choice in your life. जिन बातों को आप सुनते हो, अपने जीवन में उसी प्रकार के चुनाव को आप चुनने वाले हो। Who is influencing you? आज आपके जीवन को कौन प्रभावित करता है? Fleshly people feed fear, शारीरिक व्यक्ति डर को जीवन में देते but हैं, spiritual people feed faith. लेकिन आत्मिक लोग जीवन में विश्वास को भरते हैं। When you are connected with the right kind of people, यदि आप सही प्रकार के लोगों के साथ जुड़े रहते हो, it's like Elizabeth visiting Mary. जहाँ पे एलिजाबेथ मरियम के साथ मुलाकात करती है, Here is Elizabeth pregnant जहाँ with पे- John the Baptist. जहाँ पे एलिजाबेथ गर्भवती है, उसके गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। The dream, the vision is in the womb. अभी वो स्वप्न और दर्शन गर्भ में है। But the moment Mary started speaking, जिस वक्त मरियम ने बोलना शुरू किया, the Bible says the child in the womb of Elizabeth leaped in joy. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चा था वो उछलने लगा। So my point is this, right people will build you up, will challenge you, will take you to a higher level in your anointing, in your vision, in your ministry. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में सही प्रकार के लोगों की संगति आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है, सकारात्मक बातों को आपकी सेवकाई में, आपके व्यक्तिगत जीवन में। But the wrong kind of people, लेकिन गलत प्रकार के लोग
the wrong connections. गलत प्रकार की संगति या संबंध They can abort your dream, your visions. जो आपके स्वप्न और दर्शन को नाश कर सकते We हैं। need people like Ananias in the book of Acts of the Apostles, और आज हमें प्रेरित की किताब के अनन्या के जैसे लोगों की जरूरत है, who would be able to lay their hand upon our life, our ministry, जो हमारे सर के ऊपर अपने हाथ को रखे और हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कर सके। where our vision, future, everything seems to be dim, vague and uncertain. Scales can fall off from our eyes. जहाँ पे हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति स्वप्न दर्शन जो धुंधली रहती है, वो परमेश्वर के दास के प्रार्थना करने के बाद सब कुछ साफ साफ हो जाए। The kind of influence किस प्रकार के प्रभाव this young man ये जवान व्यक्ति, who had fire in his bones, उसके हड्डियों में आग थी, who had courage and boldness, उसके पास हियाव और हिम्मत था, was influenced by this old prophet. इस बूढ़े नबी के द्वारा उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। May I request you? आपसे निवेदन करते It's हैं, a humble request. आपसे नम्र निवेदन करते हैं। At times people can come and tell you that I'll give you this much of money, I'll support you. समय ऐसे भी आएंगे जहां पे लोग आके आपसे कहेंगे कि मैं आपको इतना सपोर्ट या मैं आपको मदद करूंगा। Don't sell out your anointing. आपके अभिषेक को मत बेच डालिए। Don't just negotiate and bargain by displacing your vision and dream for something inferior. और उस परिस्थिति में आप अपने जीवन के दर्शन, अपने जीवन की बुलाहट को लेके आप नाप तोल मत कीजिए। Never allow anybody आप अनुमति ना दे किसी को that they will play witchcraft, whatever आप बताइए, black magic नहीं है, white magic है, प्रभु यदि- बताया। यदि आप उनकी संगति में यदि रहते हो तो सफेद जादू आपके जीवन में चलाएंगे और वो कहेंगे परमेश्वर ने ऐसे कहा। These days for anything and everything people don't pray and ask God, they just dial and uncle ने क्या करना है, वो बंदा उधर बैठ के क्या वो बताएगा, what to do, what not to do. अब दूर रह के इंसान बताने लगते क्या करना है क्या नहीं करना है। That's exactly happened here. और ऐसा ही तो इस गद्यांश में हुआ। When I read, it broke my heart. जब मैंने इसे पढ़ा मेरा दिल टूट गया। अरे, what kind of prophet is he? किस प्रकार का नबी था ये? He says, God spoke to me. ये नबी कहता है प्रभु ने मुझसे कहा। The next line says, it was not God who spoke, he was telling a lie. और नीचे वचन 19 ऐसा कहता है कि ये परमेश्वर ने नहीं कहा था लेकिन उसने झूठ बोला। Next time, anytime you use the word God spoke to you, to people, ask a question, did God really speak to you, or it is just your feeling you are trying to manipulate through the scripture to get your things done? और जब दूसरी बार यदि आप कहते हो कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, उस समय अपने आप को जांच ले, सचमुच में ये आपको परमेश्वर ने कहा या फिर आपने वचन को पढ़ के आप अपने अनुभव या फिर आप अपनी समझ को आपने सोच के आपने ऐसा कहा। Paul says in Galatians chapter 1 verse number 8, even if any angel comes to you and shares the gospel, anathema upon him, curse be upon him, don't listen to him. और बाइबल ऐसे कहती है गलीसी की किताब उसके 1 अध्याय उसका 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं ऐसे कहते हैं, प्रेरित पौलुस आके कहता है यदि तुम्हारे सामने यदि स्वर्गदूत भी आके सुसमाचार को प्रचार करे और जो सुसमाचार हमने प्रचार किया वो सुसमाचार नहीं तो उसके ऊपर श्रापित है वो व्यक्ति। कभी मुझे डर लगता है क्या, कई लोग आके कहते हैं मैं तो क्या हर दिन प्रभु का दर्शन को देखते रहता हूँ। भाई अभी तक क्या है, 30 साल की सेवकाई में कभी भी प्रभु का दर्शन को नहीं देखा। ऐसा लगता है अरे I talk to God face to face. लोग से कहते हैं मैं तो प्रभु के साथ आमने सामने बात किया। I went to heaven and came back this morning. मैं तो स्वर्ग जाके आज सुबह ही वापस आया हूँ। And I see angels. और मैंने स्वर्गदूतों को देखा। आपने कभी सुना है क्या? मुझे तो ये बहुत अजीब लग रहा है स्क्रीन के सामने बात करना। I wish that we could just have a fellowship, but I see भी लोग हैं इस जमाना में, we have people like that. और आज जिस संसार में हम रहते हैं ऐसे लोग हैं। Watch out, friends. ध्यान दीजिए दोस्तों। What kind of association you have, what kind of influence you have and other people have over your life. किस प्रकार के संबंध में आज आप जुड़े हो और किस प्रकार से लोगों ने आपके जीवन में प्रभाव करके रखा है।
Remember Aaron in the book of Exodus, निर्गमन की किताब में हारून के बारे में कहते हैं chapter 32, verse number 24. और 32वां अध्याय उसका 24 वचन There में is Moses coming from the mountain experience. जहाँ पे मूसा पर्वत की अनुभव से प्रभु की उपस्थिति से नीचे उतरता है And he asked Joshua. और उसने यहोशू से पूछा You remember Joshua was always with Moses, never left him. और हम जानते हैं कि मूसा के साथ हमेशा यहोशू साथ रहता था। यहोशू ने मूसा को कभी भी नहीं छोड़ा। पूछता है यहोशू से, ये आवाज आ रहा है ना, ये क्या है? Immediately Joshua says, Pastor जी, ये तो क्या है? It is the sound of war cry. और जब मूसा ने कहा यहोशू से कि यहोशू को कैसी आवाज आ रही है, यहोशू ने कहता है कि मूसा साहब, पास्टर साहब, मुझे तो आवाज आ रही, कोई लड़ाई चल रही है। Because Joshua was a soldier, he likes to fight and get the victory. क्योंकि यहोशू तो एक योद्धा था, तो वो योद्धा की बात और उसी प्रकार की ही सोचता था। Moses says this is not, the sound of war. This is a celebration. मूसा ने कहा कि यहोशू, ये तो लड़ाई क्या, ये आवाज नहीं है, मुझे ऐसा लगता कहाँ तो उत्साह मनाया जा रहा Cut short it, he comes down. और संचित में हम कहे जब मूसा नीचे आता है, He sees the golden calf. जब मूसा नीचे आता है देखता है उतर के वहाँ पे सोने का बछड़ा है। Who was the leader? और उस समय अगुवा कौन था वहाँ पे? Aaron. हारून। And Moses asked Aaron, और मूसा ने हारून से पूछा, hey bhai, what happened? तूने क्या किया, ये क्या हुआ? How did this golden calf come? ये सोने का बछड़ा कैसे आ गया? What was a diplomatic answer Aaron gives to Moses? और किस प्रकार के जटिल प्रकार के उत्तर को हारून मूसा को देता है? I told them to give golden jewelry. मैंने तो कहा उनको सोने के गहने तू दे। They all gave me the golden jewelry. और सारे लोगों ने आके सोने के गहने मुझे दिए। You just read the scripture, it's so funny. और जब आप पढ़ोगे निर्गमन की किताब 32वां अध्याय 24 वचन, I just threw the golden jewelry in the fire. और हारून कहता है जो मैंने लोगों से मांगा लोगों ने आके दिया, तो मैंने सारे लेके मैंने आग में डाल दिया। And it became a golden calf. और फिर वो सारा सोना बछड़ा बन के निकल गया। The पूंछ, the सींग and the कान और मुंह और दांत और पेट अचानक से आ गया क्या? It came all of a sudden. उसने कहा कि मैं तो सारे सोना मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने आग में फेंक दिया, बाद में उधर से बछड़ा निकल गया, मैंने कुछ नहीं किया। What kind of influence you have? किस प्रकार के प्रभाव है आपके जीवन में? There are people who are following you. आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख के चलते हैं। When everything is said and done in this life, और जो कुछ भी कहा और जो कुछ किया जाता है संसार में, when you die and buried, जब आप इस संसार से चले जाओगे आपको दफना दिया जाएगा। the generation that is behind, जो आपके बाद जो एक पीढ़ी आने वाली है, would they be able to touch your bones and get back to life? क्या उस वक्त वो पीढ़ी आपके हड्डियों को छू के उनके जीवन में जीवन आ सकता है? That's what happened in 2 Kings chapter 13, 20 verse 21. ऐसा ही तो दूसरा राजा की किताब उसका 13 अध्याय उसका 21 वचन में Elisha was dead. अब एलिशा भविष्यवक्ता मर चुका है, He was buried. उसे कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। Those who wanted to bury a young man, और उस समय में एक जवान को भी दफनाने के लिए जा रहे the थे। grave diggers came to loot and they were afraid and they threw the body and ran away. When the dead body touched the dead bone of the bones of Elisha, the dead body came back to life. और जब उस जवान लड़का मर गया उसको लोग कंधे पे उठा के लेके जा रहे थे उसे दफनाने के लिए, और जब उन्होंने खोद रहे थे और जब उन्होंने खोदते समय में देखा और भागने लगे और उस शव को भी उन्होंने छोड़ दिया। जब ये मरा हुआ व्यक्ति लड़का का शव जब एलिशा के हड्डियों को छूता है तो वो लड़का जिंदा होके खड़ा हो जाता है। The kind of influence and impact and the legacy God wants us to leave behind. ठीक उसी एलिशा के समान परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उस प्रकार की प्रभाव, उस प्रकार की छाप, उस प्रकार के उदाहरण को चाहता है। Every bow head, every head bow. आइए हम अपने सरों को झुकाएं, Bow your heads. सरों को झुकाएं, Ask a question. अपने आप से सवाल पूछे, What kind of impact and influence I have in my society today as a leader? एक अगुवे के रूप में आज मैं अपने सोसाइटी या समाज में किस प्रकार के प्रभाव को बना के रखा हूं? Am I manipulated by people? क्या मैं लोगों के द्वारा चलाया जाता हूं? Do I compromise for little bit of monetary benefit?
क्या थोड़े समय के फायदे के लिए मैं समझौता कर लेता हूँ? I accept anything and everything? मैं सारी चीजों को स्वीकार कर लेता हूँ? Or I just, make it a point to stand for the Lord. या फिर मैं इस बात से निश्चित करता हूँ कि हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा? One day we all will go away. एक दिन हम सब इस संसार से चले जाएंगे, Even when we are gone, लेकिन जब हम चले जाएं उसके बाद let's leave a shadow behind. लेकिन आए पीछे एक छाया छोड़ के जाए, छाप छोड़ के Let जाए। our bones carry an anointing. होने दीजिए हमारी हड्डियां अभिषेक को ढोने पाए। Father, we come to your presence. पिता आपके पास हम आते हैं। Take 10 seconds. 10 सेकंड का समय Just लीजिए। 10 seconds. 10 सेकंड का समय लीजिए। The kind of association we have in our ministry. आज हमारे सेवकाई में किस प्रकार के लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं? Are they godly? क्या वो प्रभु का भय मानने वाले हैं? Are they anointed of God? क्या वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक को पाए हैं? Are you manipulated by them? क्या आप उनके द्वारा चलाए जाते हो? Do you hear from God? क्या आप परमेश्वर की वाणी सुनते हो? Every day. हर दिन। Don't live in yesterday's celestial experience. अब कल की उस बड़े अनुभव को लेके जीवन मत जिए। It's today. आज I request our district treasurer to lead us in prayer, Pastor Nilesh. आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर, हमारा जीवन इस संसार में सदा के लिए नहीं, लेकिन जो जीवन आपने दिया है, जो बुलाहट आपने दिया है, जो सेवकाई आपने दिया है, जो कलीसिया आपने दी है, जो जिम्मेदारी आपने दी है प्रभु, उन जिम्मेदारियों को लेते हुए किस प्रकार से हम अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक छाप को छोड़ रहे हैं, किस प्रकार से दूसरों के सामने हम उदाहरण बन रहे हैं, किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन, एक मॉडल के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक परमेश्वर के दास आज जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर आज हमें एक ऐसा दास बनाइए, एक ऐसा पासवान बनाइए जो प्रभु समाज में, संबंधों में एक सकारात्मक प्रभाव को डाल पाए, जहां हम जीवन को बोल पाए, जहां हम चंगाई को बोल पाए, जहां अंधकार वहां पे हम रोशनी को बोल पाए, जहां गड़बड़ी है वहां पे हम समाधान को बोल पाए, जहां पे निराशा है वहां पे आशा को हम बोल पाए। प्रभु, होने दीजिए हमारे बाद भी जो आने वाली पीढ़ी, हमने जो सेवकाई कर रहे प्रभु, उस सेवकाई उनके लिए एक मोटिवेशन, उनके लिए एक चुनौती, उनके लिए एक उत्साह, उनके लिए एक हौसला होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जिस प्रकार से हमने सुने प्रभु, एलिसा मर चुका, लेकिन आज भी उसके हड्डियों में वो सामर्थ्य और अभिषेक थी। प्रभु, आज वही अभिषेक को हम चाहते परमेश्वर, वो अभिषेक प्रभु हर एक जुआ को तोड़ने पाए, वो अभिषेक प्रभु हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे सेवकाइयों में, हमारे कलीसियाओं में प्रभु एक बेदारी को लेके आए। प्रभु, उन दिनों के समान प्रभु हम चिन्ह और चमत्कारों को देखना चाहते परमेश्वर। प्रभु, ये महामारी हमें सीमित न करने पाए, प्रभु ये महामारी हमारे दर्शन को प्रभु छोटा न करने पाए, ये महामारी प्रभु, ये कंफ्यूजन हमारे जीवन में प्रभु उस बुलाहट को, उस दर्शन को धुंधला ना करने पाए, लेकिन प्रभु ये परिस्थिति प्रभु और ज्यादा प्रभु हमारे आंखों को और ज्यादा स्पष्ट करने पाए। जिस प्रकार से हमने सुने प्रभु हनन्याह के द्वारा परमेश्वर जब प्रार्थना की गई, प्रभु दर्शन और ज्यादा साफ होने लगे। प्रभु, आज उस प्रकार के अगुओं को चाहते परमेश्वर जो प्रभु हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन दे सके। प्रभु, हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते, ऐसे संबंध को नहीं चाहते, ऐसे रिलेशन को नहीं चाहते प्रभु जो हमें नकारात्मक प्रभाव को डालते हैं, जो प्रभु हमें आपके दर्शन से अलग लेके चलते हैं।
प्रभु आज हमें ऐसे लोगों के साथ जोड़िए प्रभु, जो हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे सेवकाई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रभु बढ़ोतरी की ओर लेके जाए, एक जागृति की ओर लेके जाए, एक प्रभु बरकत की ओर लेके जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक पासवानों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, प्रेस्बिटर साहब के लिए प्रभु, ट्रेजरर साहब के लिए, सेक्रेटरी साहब के लिए परमेश्वर, जबकि प्रभु सेक्शन की अगुवाई करते परमेश्वर, वही अभिषेक जो एलिसा के ऊपर था, वही अभिषेक उनके ऊपर रहने पाए, ताकि प्रभु नॉर्थ गुजरात सेक्शन बढ़ने पाए, जहां पे प्रभु लोग नौकरी को खो रहे हैं, जहां पे लोग अपने विश्वास को खो रहे हैं। इस परिस्थिति में प्रभु नॉर्थ गुजरात के सेक्शन के अगुओं एक बड़ी बेदारी को देखने पाए, बहुत सारे बपतिस्मों को हम देख पाए प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु अपने जीवन को समर्पण करते हुए देख पाए, बहुत सारे परिवार प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए सुनने पाए, प्रभु मरे हुए लोग जिंदा होकर सुनने पाए, प्रभु कैंसर से पीड़ित लोग चंगाई को पा रहे सुनने पाए, प्रभु जवान लोग अपने जीवन को समर्पित कर रहे सेवा करने के लिए इन बातों को सुनने पाए। प्रभु आज हमारे संस्था, आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारा सेक्शन, आज हमारे पासवान प्रभु लोगों के जीवन में गुजरात के ऊपर प्रभु एक सकारात्मक प्रभाव को डालने पाए, प्रभु एक बड़ी परिवर्तन को देखने पाए। जिस प्रकार से उस जवान नबी हिम्मत के साथ प्रभु खड़ा होकर प्रभु आपके वचन को बोलने लगा, प्रभु आज वैसे ही प्रभु आपके वचन को बेहिचक अभिषेक से भर के प्रभु हम बोलने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आपकी बड़ी गवाही को हम सुन सके नॉर्थ गुजरात सेक्शन के द्वारा। प्रभु धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद हम सबको प्रभु और एक लेवल और एक स्तर में आगे बढ़ाने के लिए। मसीह यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं,